छांदोग्योपनिषद अध्याय 6 चतुर्दश खंड अन्यत्र से लाए हुए पुरुष के दृष्टांत द्वारा उपदेश। श्लोक। हे सौम्य, जिस प्रकार कोई चोर जिसकी आंखें बंधी हुई हों ऐसे किसी पुरुष को गांधार देश से लाकर के जन शून्य स्थान में छोड़ दे, उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व उत्तर दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर मुख करके चिल्लावे कि मुझे आंखें बांध करके यहाँ लाया गया है और आंखें बांधे हुए ही छोड़ दिया गया है, अर्थात हे सौम्य, लोक में जिस प्रकार कोई द्रव्य हरण करने वाला चोर किसी पुरुष को जो अभी नद्धाक्ष हो, अर्थात जिसकी आंखें बांधी गई हों, गंधार देश से लाकर के वन में, उसमें भी जो अतिगत जन अर्थात अत्यंत जन शून्य हों, ऐसे देश में आंखें और हाथ बंधे हुए छोड़ दे, तो उस जगह वह दिग्भ्रम से युक्त हुआ प्रांगवा पूर्व की ओर जाता हुआ, अर्थात पूर्व अभिमुख हुआ तथा उत्तर दिशा दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर मुख करके इस प्रकार शब्द कहे, अर्थात चिल्लावे कि मुझे गंधार देश से आंखें बांध करके यहाँ चोर ले आया है और आंखें बंधे हुए ही छोड़ दिया है। इस प्रकार चिल्लाने वाले श्लोक उस पुरुष के बंधन को खोल करके जैसा कोई कहे कि गांधार देश इस दिशा में है, अतः इसी दिशा को जा, तो वह बुद्धिमान और समझदार पुरुष एक ग्राम से दूसरा ग्राम पूछता हुआ गंधार में ही पहुंच जाता है। इसी प्रकार इस लोक में आचार्यवान पुरुष ही सत्य को जानता है, उसके लिए मोक्ष होने में उतना ही विलंब है जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त नहीं होता। इसके पश्चात तो वह सत संपन्न ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस पुरुष के अभिनहन बंधन को खोल करके जिस प्रकार कोई कृपालु पुरुष कहे कि इस दिशा में उत्तर की ओर गंधार देश है, अतः इस दिशा की ओर जा, तो इस प्रकार उस कृपालु पुरुष द्वारा बंधन से छुड़ाया हुआ वह पंडित उपदेशवान और मेधावी दूसरों के बतलाए हुए ग्राम में प्रवेश करके मार्ग को ठीक ठीक समझने में समर्थ पुरुष एक गांव से दूसरे गांव को पूछता हुआ गंधार देश में पहुंच जाता है। दूसरा मूढ़मती अथवा देशांतर देखने की तृष्णा वाला नहीं पहुंच पाता। जिस प्रकार ये दृष्टांत वर्णन किया गया है, अर्थात अपने देश गंधार से चोरों द्वारा आंखें बांध करके लाया जाने के कारण विवेक शून्य दिंग मूढ़ तथा भूख प्यास से युक्त होकर के व्याघ्रित तस्कर आदि अनेकों भय और अनर्थ समूह से संपन्न वन में प्रवेशित किया हुआ पुरुष दुखात होकर के चिल्लाता हुआ बंधनों से मुक्त होने के लिए उत्सुक था, और वह किसी कृपालु द्वारा उन बंधनों से छुड़ा दिए जाने पर किसी प्रकार अपने देश गंधार में पहुंचकर ही कृतार्थ यानी सुखी हुआ। ठीक इसी प्रकार संसार के आत्म स्वरूप सत्य से तेज जल और अन्न आदि में देह रूप वन में, जो कि वात पित्त कफ रुधिर मेद मांस अस्थि मज्जा शुक्र कृमि और मलमूत्र से पूर्ण तथा शीतोष्ण आदि अनेकों द्वंद्व और सुख दुख से युक्त है, यह जीव मोह रूप वस्त्र से बंधे हुए नेत्र वाला होकर के तथा स्त्री पुत्र मित्र पशु और बंधु आदि दृष्ट तथा अदृष्ट अनेकों विषय तृष्णाओं से जकड़ा हुआ जाकर के पुण्य पाप रूप चोरों द्वारा प्रवेशित कर दिए जाने पर
मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरे बांधव हैं। मैं सुखी दुखी मूढ़ पंडित धार्मिक अथवा बंधुमान हूँ। मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मरता हूँ, जराग्रस्त हूँ, पापी हूँ। मेरा पुत्र मर गया है, धन नष्ट हो गया है, हाँ मैं मारा गया, अब कैसे जीवित रहूँगा, मेरी क्या गति होगी, अब मेरा रक्षक कौन है। इसी प्रकार के अनेकों सैकड़ों अनर्थ जालों से युक्त होकर के रोता हुआ, जब पुण्य की अधिकता होने से किसी प्रकार किसी परम कृपालु सद्ब्रह्म आत्मज बंधन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को प्राप्त होता है और उस ब्रह्मवेता द्वारा दयावत सांसारिक विषयों के दोष दर्शन का मार्ग दिखाए जाने पर सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाता है तथा तो संसारी नहीं है और ना इसके पुत्रत्व आदि धर्म वाला ही हूँ। जो तो कौन है? जो सत तत्व है वही तू है। इस प्रकार के उपदेश से अविद्या में मोह रूप वस्त्र के बंधन से छुड़ाया जाकर के गांधार देशीय पुरुष के समान अपने सद आत्मा को प्राप्त होकर के सुखी और शांत हो जाता है। इसी बात को आर्नी ने आचार्यवान पुरुषों वेद इस वाक्य से कहा है। इस प्रकार आचार्यवान तथा अविद्यारूप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष के लिए सदात्मक स्वरूप की प्राप्ति में इतना वाक्य शेष जोड़ना चाहिए। उतने ही समय तक देर अर्थात कालक्षेप करना है। कितने समय तक देर है सो बतलाया जाता है। जब तक कि वह देह बंधन में मुक्त न हो जाए। यहाँ प्रसंग के सामर्थ्य विमोक्ष की विमोक्षते इस प्रकार प्रथम पुरुष में बदल करके अर्थ करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस कर्म से उसके देह का आरंभ हुआ या उसका उपभोग करके क्षय होकर के जब तक देहपात होगा तभी तक देर है। देहपात होने पर तो वह उसी समय सत को प्राप्त हो जाएगा। संपत्ति से के स्थान में संपत्ति से ते ऐसा पूर्वत पुरुष परिवर्तन कर लेना चाहिए। देहपात और सत की प्राप्ति में काल का अंतर नहीं है, जिससे कि अत शब्द अनार्तदेय अर्थवाची हो। पूर्व किंतु जिस प्रकार प्रारब्धक में अवशिष्ट रहने के कारण सत का ज्ञान होने के बाद ही देहपात और सत की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व तथा जन्मांतरों में किए हुए और भी ऐसे संचित कर्म हैं ही जो अभी फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए। अतः उनका फल भोगने के लिए इस शरीर का पतन होने पर दूसरे शरीर का प्राप्त होना आवश्यक है। ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी पुरुष जीवन पर्यंत विहित अथवा प्रतिविध कर्म करता ही है। अतः उसका फल भोगने के लिए ही भी देहांतर की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। उस समय फिर कर्म होंगे और उससे फिर देहांतर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कर्मों के फल युक्त होने के कारण ज्ञान की व्यर्थ का सिद्ध होती है। और यदि यह मानो कि ज्ञानी के कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान सत संपत्ति का हेतु होने के कारण ज्ञान प्राप्ति के समक्ष ही मोक्ष हो जाएगा। अतः उसी समय देहपात हो जाना चाहिए। ऐसा होने पर आचार्य का अभाव हो जाएगा। अतः आचार्यवान पुरुष को ज्ञान होता है ये वाक्य अनुपन्न होगा तथा ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा अथवा देहांतर की प्राप्ति के साधनों के ज्ञान के समान ज्ञान का व्यभिचारी
फल युक्त होना सिद्ध होगा। सिद्धांती ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि कर्मों में प्रवृत्त फलत्व और अप्रवृत्त फलत्व यह विशेषता होनी संभव है। अतः तुमने जो कहा कि अप्रवृत्त फल कर्म भी निश्चय फल देने वाले हैं, इसलिए देहपात होने के पश्चात उन अप्रवृत्त फल कर्मों का फल भोगने के लिए देहांतर का प्राप्त होना अवश्यंभावी है। सो ठीक नहीं, क्योंकि उस विद्वान के मोक्ष में तो उतना देहपात होने तक का ही विलंब है, यह श्रुति प्रमाण है। पूर्व किंतु पुण्य कर्म से पुण्यवान होता है, ये श्रुति भी तो प्रमाणिक ही है। सिद्धांती सचमुच ऐसा ही है। तो भी प्रवृत्त फल और अप्रवृत्त फल कर्मों में कुछ विशेषता है। किस प्रकार? जो प्रवृत्त फल कर्म है, जिनसे कि विद्वान के शीर का आरंभ हुआ है, उसका क्षय फल उपभोग के द्वारा ही हो सकता है। जिस प्रकार जिसका वेग आरंभ हो गया है, उस लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण को स्थित करके वेग का क्षय होने पर ही हो सकती है। लक्ष्य भेद करते ही उसे आगे जाने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए, ज्ञानी के जो अन्य अप्रवृत्त फल कर्म ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व किए हुए अथवा उसके पश्चात किए जाने वाले होते हैं, अथवा जो पूर्व जन्मों में किए हुए अप्रवृत्त फल कर्म होते हैं, वे प्रायश्चित से पापों के समान ज्ञान से दग्ध हो जाते हैं तथा ज्ञान अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। इस स्मृति से यही प्रमाणिकता होता है और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, ऐसा अथर्वण श्रुति में भी कहा है। अतः ब्रह्मवेत्ता को जीवन आदि का प्रयोजन न होने पर भी प्रवृत्त फल कर्मों का फल उपभोग अवश्य होनी है। इसलिए छोड़े हुए बाण के समान उसे सत की प्राप्ति में तभी तक विलंब है जब तक कि वह देह बंधन से नहीं छूटता। ऐसा ठीक ही कहा है। अतः उपयुक्त दोष की शंका करना ठीक नहीं। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति इस वाक्य की व्याख्या के समान ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात तो हमने ब्रह्मवेत्ता के कर्म का अभाव प्रतिपादन किया है। इसे इस समय स्मरण करना चाहिए। श्लोक वह जो ये अनिमा है, एतद्रूप ही ये सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेत केतु वही तू है। आदि के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाइए। तब आदि ने अच्छा सौम्य ऐसा कहा, अर्थात स य इत्यादि मंत्र का अर्थ पहले कहा जा चुका है। हे भगवान, आचार्यवान विद्वान जिस क्रम से सत्य को प्राप्त होता है, वह क्रम मुझे दृष्टांत द्वारा फिर समझाइए। ऐसा श्वेत केतु ने कहा। तब आदि ने कहा, सौम्य अच्छा। इति छांदोग्य उपनिषदि षष्ठ अध्याय 14 खंडवाच्यम संपूर्णम। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 6 15 खंड मुमूर्षु पुरुष के दृष्टांत द्वारा उपदेश। श्लोक हे सौम्य, जड़ आदि से संतप्त पुरुष को चारों ओर से घेर करके उसके बांधवगण पूछा करते हैं, क्या तू मुझे जानता है? क्या तू मुझे पहचानता है? जब तक उसकी वाणी मन में लीन नहीं होती तथा मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन नहीं होता, तब तक
वह पहचान लेता है। अर्थात हे सौम्य, उपतापी, ज्वर आदि से अत्यंत संतप्त हुए पुरुष को ज्ञाति जान बांधवगण घेर करके उस मुमूर्षु पुरुष से क्या तुम मुझ अपने पिता, पुत्र अथवा भाई को पहचानता है? इस प्रकार पूछते हुए उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। उस मुमूर्षु की जब तक वाणी मन में लीन नहीं होती, तब मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन नहीं होता, इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले किया जा चुका है। संसारी जीव का जो मरण क्रम है वही विद्वान की सत संपत्ति का क्रम है। इसी बात को आदमी बतलाता है। श्लोक। फिर जिस समय उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है तथा मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज पर देवता में लीन हो जाता है, तब वह नहीं पहचानता। अर्थात पर देवता में तेज के लीन हो जाने पर फिर ये नहीं पहचानता, किंतु जो अविद्वान होता है वह तो सत से उत्थित होकर के पहले भावना किए हुए व्याघ्र आदि भाव और देव मनुष्य आदि भाव में प्रवेश करता है, किंतु विद्वान शास्त्र और आचार्य के उपदेश जनित ज्ञान दीपक से प्रकाशित सद ब्रह्म रूप आत्मा में प्रवेश कर फिर नहीं लौटता। यही सत प्राप्ति का क्रम है। कुछ अन्य मत अवलंबियों ने जो कहा है वह मूर्धन्य नाड़ी से उत्क्रमण कर आदित्य आदि द्वारा सत को प्राप्त होता है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का गमन तो देश, काल, निमित्त और फल के अभिनिवेश पूर्वक देखा जाता है, और सत आत्मा का एकत्व देखने वाले सत्यनिष्ठ विद्वान को देश, काल, निमित्त और फल आदि असत वस्तुओं का अभिनिवेश होना संभव नहीं है, क्योंकि इसका उस सत्यनिष्ठा से विरोध है। गमन के निमित्त भूत अविद्या, कामना और कर्मों के सद्दि ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाने के कारण उसके गमन की अनुपत्ति ही है। पूर्ण काम कृत्य पुरुष की संपूर्ण कामनाएं यही लीन हो जाती हैं, ऐसा अथर्वण श्रुति में कहा है, और इसके सिवा नदी, समुद्र दृष्टांत की श्रुति भी है। श्लोक। वह जो ये अनिमा है, अद्रुप ही ये सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेतकेतु वही तू है। आपने के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाइए। तब आर्य ने, अच्छा सौम्य, ऐसा कहा। अर्थात स य इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्वत है। यदि मरने वाला और मुमुक्षु की सत संपत्ति एक जैसी है, तो विद्वान तो सत को प्राप्त होकर के नहीं लौटता और अविद्वान लौटता है। इसमें जो कारण है उसे हे भगवान दृष्टांत द्वारा मुझे फिर समझाइए, ऐसा श्वेतकेतु ने कहा। तब आर्नि ने कहा, सौम्य अच्छा। इति छांदोग्योपनिषदि षष्ठाध्याय पंचदश खंड भाष्यम संपूर्णम।